हेलो फ्रेंड्स, राफेल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, सेफ़ होंगे, सुरक्षित होंगे, अपनी स्टडी अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। मेरे द्वारा आपको पॉलिटी और करंट अफेयर्स की सीरीज कराई जा रही है। पॉलिटी में भी क्या है कि हम आर्टिकल बाय आर्टिकल अच्छे से देख रहे हैं, सभी अनुच्छेदों को हम अच्छे से देख भी रहे हैं और समझा भी आपको रहे हैं। आपको क्या करना है कि आपको जो अनुच्छेद आपको लगे या जो भी आपको टॉपिक लगे तो आप उसे लिख लिया कीजिए ताकि आपके फास्ट रिवीजन हो जाए। अगर कल को आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपका जल्दी से रिवीजन होने पे क्या होगा कि आप जल्दी से उसे याद भी कर लोगे। ठीक है, और लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए, लाइक भी किया कीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये जो करंट अफेयर्स है ये है आपका जुलाई का। ठीक है, आपको हम जनवरी से लेके दिसंबर तक का भी करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे। अभी हम आपको ये जुलाई का करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं। फर्स्ट वीक से ये कंप्लीट होते हैं, फिर हमको जनवरी से लास्ट दिसंबर तक का आपको करंट अफेयर्स कराएंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है हमारा, चर्चा में रही फूलों की घाटी किस राज्य में अवस्थित है? तो ये है उत्तराखंड में। ठीक है, यूके, ये उत्तराखंड में। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून है, याद रखना देहरादून है। ठीक है, देहरादून क्या है? उत्तराखंड की राजधानी है। दो राजधानी होने की बात चल रही है। ठीक है, एक गर्मी एक सर्दी की। ठीक है, दो राजधानियों की बात चल रही है। लेकिन आप याद रखना कि उत्तराखंड को आपको कमेंट करके बताना है कि उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से कब अलग किया गया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को कब अलग किया गया था। और अगर सीएम की बात करें तो सीएम कौन है? तो सीएम है पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, कौन है? उत्तराखंड के सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी। आपको बताना है राज्यपाल कौन है। राज्यपाल आप कमेंट करके आप बताओगे, राज्यपाल कमेंट करके आप बताओगे। और यूपी से उत्तराखंड को कब अलग किया गया था ये भी आप ही बताओगे कमेंट करके। ठीक है, ये दो फैक्ट आप बताओगे। और आपको पता होगा उत्तराखंड अभी अभी आपको पता होगा कि चर्चा में रहा था। क्यों रहा था? क्योंकि उत्तराखंड आप अपने यहाँ पर क्या बोल रहा है कि समान नागरिक संहिता को क्या है लागू करने की बात बोल रहा है। और सबसे पहले राज्य कौन सा है? गोवा सबसे पहला ऐसा राज्य है जिसने अपने यहाँ पर समान नागरिक संहिता को लागू किया है। तो अभी अभी क्या हुआ है कि रंजना देसाई की अध्यक्षता में मसौदा समिति है। ठीक है, कौन सी समिति है? मसौदा समिति है, जिसमें ये बात बोली गई है कि उत्तराखंड ने अपने यहाँ पर कौन सी समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए कमेटी बिठाई है। ठीक है, कमेटी का नाम क्या है? मसौदा समिति। ठीक है, तो ये बात आप याद रखना। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे कि 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर डिजिटल भारत सप्ताह 2022 का शुभारंभ किया गया है? तो ये बात आपको पता होगी कि अभी अभी क्या हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल भारत सप्ताह का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, वो किया गया है गांधीनगर में। ठीक है, गांधीनगर में इसका शुभारंभ किया गया है। गांधीनगर में डिजिटल भारत सप्ताह का क्या किया गया? शुभारंभ किया गया। और उद्देश्य की बात करें कि इसका उद्देश्य क्या है, तो बेटा इसका उद्देश्य है डिजिटल को बढ़ावा देना। ठीक है, जनधन योजना कब आई थी? आपको कमेंट करके बताना है जनधन योजना के बारे में। जनधन योजना कब आई थी तो उसका आपको टाइम पीरियड बताना है। ठीक है, और डिजिटल भारत आपको पता होगा, इसीलिए इस सप्ताह का शुभारंभ किया गया है कि ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल प्रौद्योगिकी से जुड़ सकें। ठीक है, ज़्यादा लोगों को जागरूकता बढ़े, इसका उद्देश्य यही है बनाने का। ठीक है, टेक्नोलॉजी से लोगों को जोड़ना है। ठीक है, ताकि जो गांव के लोग हैं, जो मंझोले व्यापारी हैं, उन सभी के लिए क्या है काम आसान हो जाए। इसलिए डिजिटल भारत सप्ताह की शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य यही है, जागरूकता फैलाना डिजिटल के बारे में। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? आप जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है? गुड एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, टैक्स। ठीक है, गुड एंड सर्विसेज टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है, तो ये दिवस कब मनाया जाता है बेटा? ये दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को। ठीक है, कब मनाया जाता है ये दिवस? 1 जुलाई को मनाया जाता है। याद रखना 1 जुलाई को
जीएसटी दिवस मनाया जाता है। बात करें जीएसटी की, अगर आपको जीएसटी में कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, जीएसटी में कौन सा संविधान संशोधन किया गया था, तो संविधान संशोधन की बात करें तो ये था 101वां संविधान संशोधन। कितना? 101वां संविधान संशोधन। ठीक है। जीएसटी का किस अनुच्छेद में उल्लेख है? बात करें कि अनुच्छेद में कौन सा, तो 246A। ठीक है, ए 246A में जीएसटी का क्या है, उल्लेख है। अगर बात करें हम कि जीएसटी काउंसिल की, तो जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष कौन होता है, तो जीएसटी काउंसिल के जो अध्यक्ष होते हैं वो क्या, जो उस वक्त के उस टाइम के जो वित्त मंत्री होते हैं वही जीएसटी काउंसिल के क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। अभी कौन है, निर्मला सीतारमण जी। ठीक है, निर्मला सीतारमण जी क्या है, हमारी क्या है, वित्त मंत्री हैं। तो जीएसटी काउंसिल की अध्यक्ष भी जो उस वक्त का जो वित्त मंत्री होता है वो ही होते हैं। अभी बात करें हम कि जीएसटी जो काउंसिल होती है उनके जो स्लैब होती हैं जीएसटी की, उनकी दरों का निर्धारण क्या होती है, जीएसटी काउंसिल करती है। ठीक है, दरों का निर्धारण जीएसटी काउंसिल का क्या काम है, जीएसटी काउंसिल का काम है दरों का निर्धारण करना। अभी कितनी, आप कमेंट में करना कि कितने 5 स्लैब हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि किस किस का कितना कितना है, जैसे 0% है, 5% है, 12% है, 18% है, 28% है। ठीक है, 5 स्लैब हो गए हैं ये। ठीक है, इतना जीएसटी रखा गया है। ठीक है, जीएसटी दिवस आपको बता दिया है हमने, 1 जुलाई को मनाया जाता है। याद रखना, 1 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अपना तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में क्या हुआ है कि हाल ही में काशी यात्रा योजना शुरू की गई है, तो ये किस राज्य ने शुरू की है? ठीक है, किस राज्य सरकार ने ये शुरू की है? तो ये शुरू की है बेटा, ये कर्नाटका ने शुरू की है। ठीक है, कर्नाटका ने इसे शुरू किया है। क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो वाराणसी है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का वाराणसी में क्या विश्वनाथ मंदिर जो है उसकी जो लोग तीर्थ यात्रा करेंगे उनके लिए क्या है कि 5-5 हज़ार की नगद राशि, ठीक है, 5-5 हज़ार की नगद राशि दी जाएगी। ठीक है, जो उसकी तीर्थ यात्रा करेंगे, लेकिन उसमें उन्होंने कुछ अपने रूल रेगुलेशन बनाए हैं। ये कर्नाटका ने शुरू किया। जो कर्नाटक का जो मूल निवासी होगा वो ही इसका पात्र होगा, वो ही इसका लाभ ले सकता है। ठीक है, ये 3 बातें बोली गई हैं कि एक तो वो कर्नाटका का मूल निवासी होना चाहिए, दूसरा 18 साल से क्या है उसकी एज ऊपर होनी चाहिए, तीसरा क्या है जिसने एक बार इस सब्सिडी को ले लिया है वो फिर वो दोबारा इस सब्सिडी को नहीं लेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। और ये किसने शुरू किया है? ये किया है कर्नाटका ने। वाराणसी का विश्वनाथ मंदिर जो है, ठीक है, उसके बारे में, उसकी जो तीर्थ यात्रा होगी उत्तर प्रदेश का वाराणसी का विश्वनाथ मंदिर। बात करें सिंगल यूज प्लास्टिक की, किस राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक का बाईबैक योजना शुरू की है? तो ये की है बेटा हिमाचल प्रदेश ने। ठीक है, हिमाचल प्रदेश ने क्या हुआ है कि हिमाचल प्रदेश ने बाईबैक योजना शुरू की है। बाईबैक योजना के बारे में बताएं कि ये क्या है। ये जो है, ये इसका उद्देश्य तो यही है कि प्लास्टिक को ज़्यादा मतलब कम बंद कर दिया जाए। ठीक है, प्लास्टिक का यूज़ हम बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, उससे क्या होता है कि प्लास्टिक के यूज़ से जो हमारा इन्वायरमेंट होता है, हम अपने इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा क्या है हानिकारक बना रहे हैं। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या है कि यूज प्लास्टिक बाईबैक योजना शुरू की गई है। हिमाचल प्रदेश ने बोला है कि जो स्कूल के जो बच्चे हैं वो क्या करें कि अपने बैग से प्लास्टिक लेके आएँ और उन्हें हम मतलब क्या है 75 रुपये kg से खरीदेंगे। बैग में बच्चे अपने क्या कर रहे हैं, वो बैग में प्लास्टिक लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या है कि जिससे हम प्लास्टिक का कम से कम यूज कर पाएँ। आपको पता होगा 1 जुलाई 2022 को भारत में क्या हुआ है कि जो पॉलीथीन वगैरह है, जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, उसे बैन कर दिया गया है। अभी आपने एक करंट में देख भी रहे होगा कि अभी क्या हो रहा है कि एक, मैं उसका नाम भूल गई हूँ, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन मैं देख रही थी
कि उसमें क्या हो रहा है कि अभी एक कैफ़े है, मतलब कैफ़े के अंदर क्या है कि उसमें खाना मिलता है, तो जो अपने लोग क्या हो रहा है कि अपने घर से प्लास्टिक ला रहे हैं और वो लोगों को प्लास्टिक ले रहे हैं, पैसे नहीं ले रहे हैं, वो प्लास्टिक ले रहे हैं और उसके बदले में उन्हें क्या दे रहे हैं, खाना खिला रहे हैं। ठीक है, जैसे हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हम पैसा खरीद कर क्या करते हैं, पैसे से खाना लेते हैं, लेकिन वहाँ पे प्लास्टिक देकर खाना ले रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि मतलब ये है कि जितने भी प्लास्टिक है वो सब जगह इकट्ठी हो जाए और क्या है फिर उसका अपना जो भी कुछ करे सरकार, तो ये होगा कि हम जो क्या होता है सिंगल यूज प्लास्टिक से कि जो हमारा जो इन्वायरमेंट है उसे उसे विकसित होने में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है, वो विकसित नहीं हो पाती है। सिंगल यूज प्लास्टिक की बात करें तो उसका अर्थ होता है कि जो एक बार यूज की हुई प्लास्टिक, जिसे हम सिर्फ उसका यूज एक बार ही कर सकते हैं। ठीक है, फिर दोबारा हमारे वो किसी काम की नहीं रहती है। ठीक है, तो इसीलिए सिंगल यूज प्लास्टिक की जो बायबैक योजना है उसे हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है। ठीक है, प्लास्टिक को ख़त्म करना बिल्कुल। अब देखते हैं राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के बारे में। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के बारे में अगर बात करें, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस क्या है? राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस ये भी कब मनाया जाता है? तो ये भी 1 जुलाई को ही मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? तो ये 1 जुलाई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? जो विधान चंद्र, आपने सुना होगा, विधान चंद्र रॉय जी थे, तो विधान चंद्र रॉय जो थे, ठीक है, उनके चिकित्सा में योगदान के लिए ये दिवस मनाया जाता है। विधान चंद्र रॉय जो हैं वो चिकित्सा में उनका बहुत बड़ा योगदान है, तो उनके उनके योगदान के लिए ही राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। अगर बात करें हम विधान चंद्र रॉय जी की, तो ये पश्चिमी बंगाल के क्या है, पश्चिमी बंगाल के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, ये क्या है कि मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। अगर बात करें, आपको कमेंट करके बताना विधान चंद्र रॉय को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था। ठीक है, भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया, तो ये आपको कमेंट करना है। और इन्हीं के योगदान के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस 1 जुलाई को भारत में मनाया जाता है। ठीक है, 1 जुलाई को भारत में मनाया जाता है, याद रखना आप ये बात। ठीक है, अगर बात करें हम इसकी थीम की कि इसकी थीम क्या रही थी। ठीक है, इसकी थीम रही थी जो फैमिली क्या है कि जो फैमिली है उसके फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन लाना, फ्रंट लाइन पे लाना, जो फैमिली डॉक्टर्स होते हैं उनको फ्रंट लाइन पे लाना, यही ये इसकी अब की बार थीम रही थी। ठीक है, अगर इस बात करें तो इन्हें इस कब शुरू किया गया था, तो 1991 में इन्हें इसे राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस को शुरू किया गया था। ये बात आपको याद रखनी है। और विधान चंद्र राय के योगदान के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। अब देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन अपना, भारत का मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? भारत के मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को APJ अब्दुल कलाम जी को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। आपको कमेंट करके बताना है कि भारत रत्न से इन्हें कब सम्मानित किया गया था। आप लोगों को भी ये कमेंट में ज़रूर बताया करो। आपसे क्वेश्चन, आपका होमवर्क रहता है, ये आपसे पूछा जाता है, तो हम अगर आपसे कोई चीज़ पूछ रहे हैं तो आपको कमेंट में ज़रूर बतानी चाहिए कि भारत, जैसे हमने आपको बताया कि भारत का मिसाइल मैन किसे जाना जाता है, तो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो हमारे राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। ठीक है, और उन्हें भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था, ये आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। अब आते हैं सीताराम। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि सीताराम राजू की 30 फीट की, इनका पूरा नाम है, वैसे इनका पूरा नाम है अल्लूरी सीताराम। ठीक है, अल्लूरी सीताराम हम आपको लिख देते हैं, अल्लूरी सीताराम। ठीक है, अल्लूरी सीताराम की क्या हुआ है कि अभी जुलाई को 2022 में क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है कि नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्रता सेनानी जो रह चुके हैं अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची कांस्य मूर्ति का अनावरण किया है। ठीक है, तो वो कहाँ किया है, वो किया है इन्होंने भीमराव आंध्र प्रदेश। ठीक है, भीमराव आंध्र प्रदेश में इन्होंने इसका अनावरण किया है। ठीक है, ये स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं। अगर बात करें तो कितनी फीट की है, 30 फीट, याद रखना 30 फीट है।
ठीक है, किसकी है? कांस्य की बनी हुई है, कांस्य की, ठीक है। इनकी कितनी जयंती थी? जयंती की बात करें तो 125वीं जयंती थी। 125वीं जयंती 125वीं जयंती थी और इन्हें जंगल का नायक भी बोला जाता है, ठीक है। अगर बात करें आपसे रंपा विद्रोह, तो आपको बताना है रंपा विद्रोह के बारे में कि रंपा विद्रोह कब हुआ था, ठीक है, ये आपको बताना है, जिसमें अल्लूरी सीताराम राजू का नेतृत्व है, ठीक है। तो आपको वो बताना है रंपा विद्रोह कि कब हुआ था। अब देखते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? जहाँ पे पहले लग जाए तो आपको उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि वो तुम्हारे लिए क्या हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो वो है महाराष्ट्र। याद रखना कौन सा है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे हैं, ठीक है। आपको हम बता चुके हैं आपसे पहली क्लास में भी। तो यहाँ पे आपकी क्लास होती है ख़त्म, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, हमने कराया है, ठीक है। और आपका भी ये बनता है कि आप भी मतलब जो भी टॉपिक आपको लगे, तो हम आपको पहले बता चुके हैं, आप उसे ज़रूर किया करें। आपसे हम अगर कमेंट में एक क्वेश्चन पूछते हैं तो आप वो कमेंट करके बताना कि अभी हाल ही में जारी हुआ विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक, तो आपको उसमें क्या है, प्रतिस्पर्धा सूचकांक में 2022 में भारत का कौन सा स्थान है, आपको ये कमेंट करके बताना है कि भारत का स्थान कौन सा है। ज़रूर जो क्वेश्चन आपसे हम पूछा करें वो भी आप बताया करो, ठीक है। और आपसे हम एक और क्वेश्चन पूछते हैं, आप ये क्वेश्चन बताइए कि फेसबुक के, ठीक है, फेसबुक के सीईओ कौन है, ठीक है। ये भी आप कमेंट में ज़रूर बताओ। चलिए, थैंक यू सो मच, वीडियो को लास्ट तक देखा करो। थैंक यू सो मच।